बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 16 में सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में आज हमने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है। कल हमने इसके दो मेथड पढ़े थे, डंपिंग ऑफ वेस्ट इन द सी वाटर और रिवर, और दूसरा मेथड क्या पढ़ा था, लैंडफिल। आज हम दो मेथड के बारे में पढ़ते हैं, इंसाइरेशन के बारे में एंड रिसाइकलिंग के बारे में। इंसाइरेशन क्या है? बर्निंग ऑफ वेस्ट एट हाई टेम्परेचर, 900 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। जो वेस्ट मटेरियल है, सॉलिड है, लिक्विड है, जो इंडस्ट्री से निकलता है, गार्बेज है, मुख्तलिफ टाइप के जो वेस्ट मटेरियल है, अगर उसको 900 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्न करें तो ये प्रोसेस क्या है, इंसाइरेशन है। द ऐश प्रोड्यूस्ड इज डिस्पोज्ड ऑफ ऑन द लैंडफिल। अब इंसाइरेशन प्रोसेस से जो यहाँ से ऐश निकलती है, राख निकलती है, उसको किसी बंजर ज़मीन के अंदर ठिकाने लगाते हैं, यानी लैंडफिल के ज़रिए से ठिकाने लगाते हैं। लैंडफिल क्या होता है कि जो बंजर ज़मीन है वहाँ पर गड्ढा खोदते हैं, उसके अंदर सारी की सारी राख और जो इंसाइरेशन से जो केमिकल मटेरियल खारिज होते हैं सारे के सारे उसमें फेंक देते हैं। और इससे जो हीट खारिज होती है, इंसाइरेशन क्या कंबशन प्रोसेस है, इससे जो हीट खारिज होती है वो हीट की किसके लिए इस्तेमाल होता है, टरबाइन को चलाने के लिए इस्तेमाल होती है। तो these are used to produce electricity. The heat from combustion are used to produce electricity. अब यहाँ इंसाइरेशन प्रोसेस से जो हीट प्रोड्यूस होती है वो टरबाइन को चलाने के लिए इस्तेमाल होती है। और ये तो इससे क्या पैदा होगी, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी। अब यहाँ से जो रेजिड्यू पैदा होते हैं, the residue from incineration are dangerous and disposed of on the land and monitored regularly so that not contaminate groundwater. अब यहाँ से जो रेजिड्यू पैदा होते हैं, ये रेजिड्यू को लैंड के अंदर फेंकते हैं या लैंडफिल कर देते हैं। तो ये जो रेजिड्यू होते हैं, दीज आर द टॉक्सिक मटीरियल। ये क्या होता है, टॉक्सिक मटीरियल होते हैं, और इसकी हर वक्त मॉनिटरिंग करते रहते हैं ताकि ऐसे जो केमिकल खारिज हो रहे हैं वो अंडरग्राउंड वाटर में शामिल हो जाए, सो दैट नॉट कंटामिनेट द ग्राउंड वाटर। अब इसका मैकेनिज़्म ये है कि यहाँ पर मुख्तलिफ चैम्बर इस्तेमाल होते हैं, प्राइमरी चैम्बर है, सेकेंडरी है और स्क्रबर इस्तेमाल होते हैं। तो ये जो प्राइमरी चैम्बर है, तो दीज आर कॉल्ड रोटेटिंग रोटरी किलर। ये प्राइमरी चैम्बर क्या होता है, रोटेटिंग रोटरी किलर होता है। इसमें टेम्परेचर कितना है, 650 से 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इसमें जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं, चाहे सॉलिड हैं, लिक्विड हैं, यहाँ पर सारे के सारे क्या हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं। ये रोटेटिंग रोटरी किलर में टेम्परेचर कितना है, 650 से 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इसमें जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं, चाहे सॉलिड है, लिक्विड है, सारे के सारे क्या होते हैं, बर्न होते हैं। ये बर्न होने के बाद यहाँ पर जितनी ये जो ऐश निकलती है, ये ऐश वहाँ से निकाल लेते हैं, वेस्ट टैंक फ्रॉम द ऐश। अब इस टैंक में यहाँ पर जो ऐश के रेजिड्यू जो ऐश पैदा होते हैं, इसको निकाल लेते हैं। इसके बाद ये जो गैसेस हैं, ये गैसेज या लिक्विड, ये किसके अंदर जाती हैं, ये सेकेंडरी चैम्बर के अंदर जाती हैं। तो यहाँ पर टेम्परेचर कितना है, 950 से 1300 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो यहाँ पर मज़ीद कंबशन होती है। ये मज़ीद कंबशन के बाद इसको यहाँ से जो गैसेस पैदा होती हैं, ये जब गैसेस आगे फ्लो करते हैं तो आगे टेम्परेचर कितना है, 230 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे फिर क्या करते हैं, ये वाटर का स्प्रे करते हैं। ये वाटर का स्प्रे करने से उसका टेम्परेचर मज़ीद डिक्रीज़ हो जाता है। और आगे जो चैम्बर है वो क्या, स्क्रबर है। स्क्रबर क्या होते हैं, स्क्रबर की मदद से जितने भी डस्ट पार्टिकल हैं वो सारे के सारे रिमूव हो जाते हैं। तो यहाँ से जो जितनी भी गैसेस हैं वो सारी की सारी रिमूव हो जाती हैं। वेस्ट टैंक फॉर द ऐश एंड वेस्ट वाटर, इसके अंदर जितने भी वेस्ट मटीरियल हैं या वेस्ट वाटर हैं वो सारे के सारे रिमूव करते हैं। तो रोटेटिंग रोटरी किलर में जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं, चाहे सॉलिड है, लिक्विड है, वो सारे के सारे बर्न होते हैं। तो यहाँ पर जो ऐश है, ऐश निकाल लेते हैं, इन वेस्ट टैंक फॉर द ऐश, यहाँ से ऐश निकालते हैं। इसके बाद जो दूसरा चैम्बर है,
सेकेंडरी चैम्बर, वहाँ पर टेम्परेचर कितना है 950 से 1300 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर जो लिक्विड वेस्ट है या इधर से जो बचा कुचा वेस्ट मटेरियल आ रहा है उसकी कंबशन होती है। आगे ये क्या है, स्प्रेइंग ऑफ वाटर है, यानी आगे जब गैसेस यहाँ पर गुजरती हैं तो फिर क्या करते हैं, वाटर मालिक्यूल को स्प्रे करते हैं। ये वाटर मालिक्यूल को स्प्रे करने से उसका टेम्परेचर मज़ीद डिक्रीज़ हो जाता है 230 डिग्री सेंटीग्रेड पर। आगे फिर ये सारी की सारी क्या होती हैं, गैसेस होती हैं या वेस्ट वाटर होता है, उसको क्या करते हैं, फिर निकाल लेते हैं। तो ये क्या इंसरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट है। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है, तो पहला इसका नुकसान ये है, काज एयर पोल्यूशन एंड टॉक्सिक ऐश। अब जब इंसरेशन में वेस्ट मटेरियल जलते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, एयर पोल्यूशन काज करते हैं, और जो टॉक्सिक ऐश है ना तो यहाँ से पैदा होती है। और दूसरा इसका नुकसान यह है, सोर्स ऑफ डाइऑक्सिन काज कैंसर। इंसरेशन से डाइऑक्सिन के मालिक्यूल पैदा होते हैं विच आर काज कैंसर, जो कैंसर का सबब बनते हैं, तो दीज आर कार्सिनोजेनिक। सोर्स ऑफ ऑक्साइड ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, दे फॉर्म द एसिड रेन। अब इंसरेशन प्रोसेस से ये मुख्तलिफ कंपाउंड के ये ऑक्साइड पैदा होते हैं, जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है। जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो CO2 के मालिक्यूल पैदा होते हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो NOx यानी NO और NO2 पैदा होते हैं। सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो SO2 और SO3 पैदा होते हैं। जब ये गैसें फिजा के अंदर जाएंगी, वहाँ से ये वाटर मालिक्यूल के साथ मिलती हैं तो ये क्या बना देते हैं, एसिड के मालिक्यूल। अब जैसे CO2 वाटर के साथ मिलते हैं तो ये क्या बना देता है, H2CO3, और NO2 वाटर के साथ मिलता है तो ये क्या बनाता है, HNO3 बनाता है। इसी तरीके से SO3 जब वाटर के साथ मिलेगा तो ये क्या बना देगा, H2SO4 बना देगा। तो आखिरकार जब ये बारिश होती है तो ये बारिश के पानी में शामिल हो जाते हैं, दे फॉर्म द एसिड रेन। तो आखिरकार ये क्या बनाते हैं, एसिड रेन बनाते हैं। इंसरेशन से दे प्रोड्यूस द हैवी मेटल लाइक लेड, कैडमियम, Hg, कैल्शियम। यानी जब वेस्ट मटेरियल इंसरेशन से जलता है तो यहाँ से जो हैवी मेटल है, लेड है, कैडमियम है, मरकरी है, कैल्शियम, तो ये पैदा होते हैं। तो ये इसके सारे के सारे के नुकसान हैं। तो हमने इंसरेशन के बारे में पढ़ा है और इसके नुकसान के बारे में पढ़ा है, डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ा है। तो नेक्स्ट है रिसाइकलिंग प्रोसेस। रिसाइकलिंग में क्या होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है हमारे काम का, उसको दोबारा यूज़ कर लेते हैं, यानी उसको मेल्ट करके या उसके अंदर रिप्रोसेसिंग करके, ट्रांसफॉर्मेशन करके, डीपॉलीमराइजेशन करके उसको दोबारा इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये प्रोसेस क्या होता है, रिसाइकलिंग होता है। तो रिसाइकलिंग से क्या होता है, कंजर्व सोर्सेस ऑफ द रॉ मटेरियल एंड एनर्जी। रिसाइकलिंग प्रोसेस से जो रॉ मटेरियल है और एनर्जी है ये क्या हो जाती है, महफूज हो जाती है। तो मुख्तलिफ टाइप के जो मटेरियल है वो रिसाइकलिंग में इस्तेमाल होते हैं, जैसे प्लास्टिक है, पेपर है, ग्लास है, एलुमिनियम है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, रिसाइकलिंग में इस्तेमाल होते हैं, यानी इनको हम दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुख्तलिफ टाइप की रिसाइकलिंग दी हुई है। तो पहला क्या है, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। ये सबसे ज़्यादा रिसाइकलिंग इसकी होती है, पेपर की होती है। तो जो पहली दफ़ा पेपर बनता है, दीज आर द विर्जिन पेपर। वो क्या होता है, विर्जिन पेपर होता है। तो जब ये विर्जिन पेपर बनता है तो उसमें क्लोरीन मालिक्यूल और ब्लीचिंग एजेंट ज़्यादा खारिज होते हैं। तो जब इसकी रिसाइकलिंग करते हैं तो लेस रिलीज ऑफ क्लोरीन मालिक्यूल एंड ब्लीचिंग एजेंट, यानी जो ओल्ड पेपर होते हैं जिसकी हम रिसाइकलिंग कर रहे होते हैं, वहाँ से क्लोरीन मालिक्यूल और ब्लीचिंग एजेंट यहाँ से जो निकलते हैं तो इसकी क्वांटिटी क्या होती है, लेस होती है। तो उसकी क्वांटिटी को इम्प्रूव करने के लिए ब्लेंडेड विद द विर्जिन पेपर और ट्रीटेड विद द पेरोक्साइड और हाइड्रोसल्फाइड। तो यहाँ पर जो पेपर बनाते हैं उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए उसके अंदर जो विर्जिन पेपर है ना, वो इसके अंदर मिक्स करते हैं, या उसका रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, पेरोक्साइड के साथ या हाइड्रोसल्फाइड के साथ। इन दिस प्रोसेस
फाइबर ऑफ द पेपर बिकम शार्ट, यानी बार बार पेपर की रिसाइकलिंग करने से उसके अंदर जो फाइबर होते हैं ना, तो फाइबर की लेंथ क्या होती जाती है, शार्ट होती है, ये शार्ट होती जाती है। तो अमूमी तौर पर ये पेपर जो है ना, ये 5 दफ़ा रिसाइकलिंग होते हैं, इसके बाद है, इसके बाद जो इसके फाइबर होते हैं उसकी लेंथ क्या होती है, ये बहुत ज़्यादा शार्ट हो जाती है। इसके बाद है रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक। रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक में यानी जो प्लास्टिक हम इस्तेमाल करते हैं इसके बाद जो फेंक देते हैं, उसको जब उसकी रिसाइकलिंग करते हैं तो इसमें 3 प्रोसेस होते हैं। रीप्रोसेसिंग होता है, डीपोलिमराइजेशन होते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। रीप्रोसेसिंग क्या होता है कि जो प्लास्टिक है उसको मेल्ट करें, ये मेल्ट करने के बाद दोबारा वही सब्सटेंस बना दें या उससे मिलती जुलती कोई सब्सटेंस बना दें, तो ये प्रोसेस क्या है, रीप्रोसेसिंग है। इसके बाद है डीपोलिमराइजेशन। डी का मतलब क्या होता है, रिमूवल। यानी पॉलीमराइजेशन में क्या होता है कि छोटे छोटे मोनोमर मिलते हैं तो बड़े मॉलिक्यूल बनते हैं, और डीपोलिमराइजेशन में क्या होता है, ये बड़े मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन कर दोबारा छोटे छोटे मॉलिक्यूल बना देते हैं, दोबारा छोटे छोटे मोनोमर बना देंगे, तो ये प्रोसेस क्या है, डीपोलिमराइजेशन है। तो इसमें क्या होता है कि दोबारा ये मोनोमर आपस में मिलेंगे, दोबारा वही पॉलीमर बना देंगे, तो ये प्रोसेस क्या है, डीपोलिमराइजेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि प्लास्टिक को जब हीट करते हैं, जब ये मेल्ट होता है, मेल्ट होने के बाद यानी कोई और चीज़ बनाते हैं उसे, तो ये प्रोसेस क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। यानी प्लास्टिक को मेल्ट करें, मेल्ट करने के बाद इससे कोई और सब्सटेंस बना दें, जिससे यानी जो सब्सटेंस पहले बनी थी वो नहीं, इससे डिफरेंट सब्सटेंस बना दें, तो ये क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा।